नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को जो इंटरमीडिएट की परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले हैं और इतिहास का जो मॉडल सेट कोडरमा शिक्षा विभाग एवं कोडरमा जिला प्रशासन संयुक्त रूप से जो प्रोजेक्ट रेल जारी किया गया है। देखिए, विषय इतिहास क्लास 12 जो बिल्कुल झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के पैटर्न पे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे लागू किया गया है। तो आज आपको मैं मॉडल सेट 1 का सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, ये काफ़ी जैक पूरे झारखंड के, सिर्फ कोडरमा नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए लागू किया गया है। तो इसमें देखिए, पहला मॉडल सेट 1 जो कि क्लास 12 हिस्ट्री का है, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो इसमें से देखिए, आप लोग बिल्कुल ये नहीं समझिएगा कि ये कोडरमा जारी किया है जैक ने, ये बिल्कुल जैक के पैटर्न पे है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसमें से जो है, सिंधु घाटी किस प्रकार की सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो थी वह कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो इसमें लोहा का ज्ञान उन्हें नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा। ठीक है दोस्तों। गा। दूसरा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1921 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। सही उत्तर गा हो जाएगा। तो एक चार्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल है और उसके खोजकर्ता का नाम और खोज कब किया था और किस नदी के किनारे है, ये याद कर लीजिएगा। इसे 2 से 3 प्रश्न जरूर रहेंगे। जैसे कि इसमें देखिए कि पहला ऑप्शन है कि दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी किसकी खोज की थी। दयाराम साहनी जो है सो वह 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो जो है वो लरकाना जिले में, वो भी पाकिस्तान में है। 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने खोज की थी और सिंधु नदी के किनारे है। इसके बाद यहाँ देखिए है एक रंगनाथ राव। तो रंगनाथ राव जो हैं वो भी खोज किए थे किसी स्थल का। वो किसका खोज किए थे, लोथल का, 1954 में, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। तो आप लोग ये चार्ट है, ये चार्ट को याद कर लीजिएगा कि कौन से स्थल किस नदी के किनारे है और किसने खोज की, कब खोज की, इसका एक जरूर पूछेगा। 3 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। तो यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वह नेपोलियन को कहा जाता है। ये सही उत्तर हो जाएगा खा। ठीक है दोस्तों। भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, सॉरी, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, एक प्रश्न है। इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चौथा नंबर का है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व में हुआ था और कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने युद्ध से उनका मन नाता उब गया था। वो अब भविष्य में युद्ध नहीं करने की ठान ली थी। तो जो ये अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता जो है सो वह किस में चलता है, 13वें अभिलेख में। ठीक है दोस्तों, 13वें अभिलेख में। 5वां नंबर का प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो हम लोग जानते हैं इन्होंने 3 और भी पुस्तक लिखे थे, लेकिन सबसे जो ये पुस्तक है ये अभिज्ञान शाकुंतलम, तो ये कालिदास ने लिखा था, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। छठा का है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है सर्वप्रथम ब्राह्मण। 7वां नंबर का प्रश्न है वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। तो इसका हो जाएगा कबीर, गुरु नानक, गास बन्ना, कराईकाल नहीं, इसका हो जाएगा बास वन्ना। 8वां नंबर का प्रश्न है कि धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक थे, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खा। अब है 9वां नंबर की तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू पे जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। सही उत्तर हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। अगर आज में पूछता कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो हो जाता शाहजहां। अगर हिंदी साहित्य का काल पूछता तो हो जाता अकबर, लेकिन यहाँ पूछा है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर थी, तो ये हो जाएगा सही उत्तर जहांगीर। अब
11 नंबर का प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट जो था वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। अब 13 नंबर का है विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक, जो कि संगम पुत्र थे। दक्षिण भारत में ये विजयनगर जो दक्षिण भारत का प्रथम हिंदू राज्य था। 14 नंबर का है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वह किसे कहा जाता है? वल्लभाचार्य को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, खा। अब 15 नंबर का है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो है सो वह ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग को, खा। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आए थे? ह्वेनसांग जो है सो वह हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। हर्षवर्धन। और ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था, चीनी का बौद्ध भिक्षु था, चीनी का रहने वाला था। 16 नंबर का प्रश्न है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको? मार्को पोलो को। 17 नंबर का प्रश्न है महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है सो वह मार्टिन बट के द्वारा लागू किया था। जब भारत में अंग्रेज आए थे तो उन्होंने सोचा कि किस प्रकार से मैं अपने यहाँ पे इनकम को बढ़ाऊँ, तो इन्होंने अपने आय को बढ़ाने के लिए भूमि से संबंधित कुछ व्यवस्था लाया। तो सबसे पहले लाया था अस्थाई बंदोबस्त, 1793 में बंगाल बिहार में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बाद महलवाड़ी, इसके बाद रैयतवाड़ी में फिर लाया था। देखिए नीचे नंबर का प्रश्न है 19 नंबर का कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो इसमें भूमि का स्वामी जो है किसान होता था। डायरेक्ट इसमें किसानों को हक दे दिया गया था, लेकिन ये भी योजना असफल हो गई थी। 18 नंबर का है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो उलगुलान विद्रोह का नेता हम लोग जानते हैं कि बिरसा मुंडा थे, जो कि इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। अब 20 नंबर का प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा का। 21 नंबर का प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक जो है सो वह अशोक मेहता ने लिखा था। खा हो जाएगा। 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? यहाँ प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए था कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को गदर की संज्ञा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, जो है ना, कार्ल मार्क्स। कार्ल हेनरिक मार्क्स पूरा नाम है इसका। 23 नंबर का प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर बम्बई को कहा जाता है दोस्तों। 23 का हो जाएगा उत्तर का, बम्बई को। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1872 ईस्वी में। तो इसका 1872 का ऑप्शन इसमें कहाँ पे दिया है? खा। वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा था? वास्को डी गामा जो है सो वह 1498 में 17 मई को पहुंचा था। ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगीज के रहने वाले थे। भारत की खोज भी बोलता है वास्को डी गामा ने ही किया था। 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। मुंबई से थाने तक पहला रेल चली थी भारत में। 27 नंबर का प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह बॉम्बे में स्थित है। का नंबर अगर पूछता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंडिया एक होता है इंडिया गेट, वो दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में है। 28 नंबर का प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है सो वह महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। बोला था कि डू एंड डाई, या तो फिर करो या तो मरो। 29 नंबर का प्रश्न है सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि वापस की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सही उत्तर हो जाएगा गा। कब किया था? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अपनी बापू की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दिया था। 30 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये किया था 1920 ईस्वी में।
31 नंबर का देखिए, फिर आ गया जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। खा नंबर, जो कि उस दिन ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में है, वहाँ बैसाखी का मेला लगा हुआ था, उस दिन हुआ था। 32 नंबर का काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। इसी घटना के खिलाफ, जो काला कानून लगाया था, इसी घटना के खिलाफ लोग एकत्रित हुए थे जालियांवाला बाग मैदान में, जो कि अब पंजाब के अमृतसर में है। तो रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसको काला कानून की संज्ञा भारतीयों ने दी थी। इसके खिलाफ क्या होता था कि अंग्रेज संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके जेल में 2 साल तक रख सकती थी, और इसके खिलाफ वह व्यक्ति कहीं न्यायालय भी नहीं जा सकता था, अपील भी नहीं कर सकता था। 33 नंबर का प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? तो ये किया था सिंगापुर में। सही उत्तर हो जाएगा घ। 34 नंबर का प्रश्न है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन, तो माउंटबेटन योजना का ये हो जाएगा। माउंटबेटन योजना से ही भारत का विभाजन की रणनीति बनी थी। 35 नंबर का है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 18 जुलाई 1947 को। सही उत्तर हो जाएगा घ। इसके बाद है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, आपको समझिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तब हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो भी हो जाएगा सी राजागोपालाचारी। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर भारतीय जोड़ देगा तब सी राजागोपालाचारी होगा, और सिर्फ पूछेगा प्रथम या अंतिम तो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अब 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में भी नहीं होता है, राष्ट्रपति में भी, न्यायपालिका में भी। सबसे ऊपर कौन है? भारत का संविधान है, तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर गा। अब 38 नंबर का प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया था? तो भारत का गणतंत्र घोषित किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, इसीलिए हो जाएगा सही उत्तर। अब 39 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? तो इसमें सरोजिनी नायडू जी भी थी, जो भारत की प्रथम राज्यपाल बनी थी। दुर्गाबाई देशमुख भी थी, हंसा मेहता भी थी। इसमें सही उत्तर हो जाएगा घा, इनमें से सभी। अब 40 नंबर का प्रश्न है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसमें हो जाएगा 284, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा गा। ठीक है दोस्तों, अब ये 40 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और आप लोग प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अधिक से अधिक इस दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। अब ये तो 40 अंक का था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, है ना दोस्तों? किताब में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह पूछेगा 7, लेकिन उसमें उत्तर देना है आपको 5 ही प्रश्न का, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, यानी कि 5 दूना 10। यहाँ देखिए लिखा हुआ 5 दूना 10, यानी कि 5 नंबर 5 दूना 10, लेकिन 2 नहीं बनाना है, 7 में से कोई 5 ही बनाना है। तो पहला है 2 लिपियों का जिक्र करें जिन्हें सम्राट अशोक के अभिलेखों में उपयोग किया गया है। दूसरा है महात्मा गांधी के श्रीमद् भगवद गीता पर क्या विचार थे। तीसरा है त्रिपिटक क्या है? अभी जो ऊपर 1 नंबर का प्रश्न था, त्रिपिटक एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जो अभिपिटक, विनय पिटक और क्या था? अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। चौथा है खानकाह से आपका क्या तात्पर्य है। पांचवा है बंगाल के अस्थायी भूमि बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताएं लिखिए जिसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में लागू किया था। छठा है भारत छोड़ो आंदोलन कब व किसने आरंभ किया। अभी 1 नंबर का प्रश्न था जिसमें डू एंड डाई था, करो या मरो। गांधी जी ने इसी भारत छोड़ो आंदोलन में नारा दिया था, जो कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, है ना। 7वां है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य आदर्श क्या है। आप देखिए यह है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेगा, ये भी पूछेगा 1 2 3 4 5 6 7
लघु उत्तरीय प्रश्न जो है ये भी पूछेगा 7, लेकिन इसमें उत्तर देना है कि नहीं 5 का, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, यानी कि 5 दिया 15 अंक इसमें मिलेंगे। तो 8वां नंबर प्रश्न है कार्बन 14, जिसको कार्बन को सी बोला जाता है, C14 विधि से आप क्या समझते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। 9वां है गांधार कला की विशेषताओं पर प्रकाश डालें। 10वां है बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं का व्याख्या कीजिए। 11 है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के नाम बताएं। 12 है अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। 13 है कबीर की विशेषताओं या भिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। 14 है भारत में यूरोपीय उपनिवेशों की स्थापना के क्या कारण थे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसमें से कोई 1 2 3 4 5 प्रश्न पूछेगा, लेकिन उनमें से कोई 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, यानी 3 × 5 = 15 अंक इसमें मिलेंगे। तो 15 नंबर का प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की सविस्तार वर्णन करें। 16 है इतिहास लेखन में अभिलेखों के महत्व पर प्रकाश डालें। 17 है 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। 18 है स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालें। और 19 है आधुनिक भारत के निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की देन का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉडल सेट 1 हिस्ट्री 12 क्लास का खत्म हो गया। अब ये मॉडल सेट 2 है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको मॉडल सेट 2 भी करा सकूं, और मैं भी जो मॉडल सेट 2 और 3 और बनाऊंगा आपके पास वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी मैट्रिक परीक्षार्थी आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोगों की परीक्षा भी है, तो मैट्रिक परीक्षार्थी के लिए मैं भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग मन से पढ़िए। जय हिंद, जय झारखंड।